दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं रत्नेश के ब्लॉग्स के अंदर। तो दोस्तों, मैं हूं रत्नेश, आप देख रहे हो रत्नेश के ब्लॉग्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शख्स से मिलवाने वाला हूं या ऐसी शख्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं गौतम अडानी के बारे में, गौतम अडानी के फैमिली के बारे में। गौतम अडानी ने कैसे बिजनेस की शुरुआत की थी और उनके पिताजी का बिजनेस क्या था, उनके भाई क्या करते हैं या उनके बेटे क्या करते हैं, तो उनकी पूरी लाइफ के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल रत्नेश के व्लॉग्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अडानी का जन्म सन 1962 में 24 जून को हुआ था। इनका जन्म गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में एक सामान्य जैन परिवार में हुआ था। गौतम अडानी के पिता नाम शांतिलाल अडानी था। वे एक छोटे कपड़े व्यवसाय के व्यापारी थे और उनकी माता का नाम शांताबेन अडानी था, जो कि एक गृहिणी थी। आपको बता दें, गौतम अडानी के 7 भाई बहन हैं। इनके भाइयों का नाम मनसुख अडानी, वसंत एस अडानी, राजेश शांतिलाल अडानी व विनोद अडानी। इनकी बहनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनके पिताजी के काम और परिवार की आजीविका के लिए उनका परिवार अपने कस्बे थराद से गुजरात के उत्तरी हिस्से में रहने को चला गया था। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि बड़े बड़े व्यवसायी लोगों के बच्चे विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं। व्यवसायियों के ही बच्चे नहीं, बल्कि जो भी बड़े अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं शिक्षा के लिए। लेकिन आज की दुनिया में कि जो दूसरे सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हैं, उन्होंने किसी विदेशी स्कूल या कॉलेज से शिक्षा नहीं प्राप्त की है, बल्कि इन्होंने अपने गृह नगर में रहकर ही अपनी शिक्षा प्राप्त की है। गौतम अडानी जी ने भी सामान्य लोगों के जैसे ही सामान्य स्कूल में पढ़ाई की है। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सेठ चिम्मनलाल नागीदास स्कूल से पूरी की है और आगे की पढ़ाई इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। आपको बता दें, गौतम अडानी ने वाणिज्यिक स्नातक शिक्षा शुरू की थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने दूसरे साल में कॉलेज छोड़ दिया। तो अब आप जान चुके होंगे कि शिक्षा चाहे आप किसी की जगह से प्राप्त कर लें, आपको किसी काम में सफलता पाने के लिए उस काम की नीतियों को समझना होता है। गौतम अडानी ने प्रीति अडानी से शादी की है। इनकी शादी साल 1998 में हुई थी। बता दें कि प्रीति का जन्म मुंबई में एक गुजराती परिवार में 1965 को हुआ था। प्रीति पेशे से एक डेंटिस्ट है। प्रीति ने अहमदाबाद के सरकारी डेंटल कॉलेज से डेंटल सर्जन की बैचलर डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा वो अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष और इस फाउंडेशन के माध्यम से वह समाज सेवा के कई काम करती हैं। आपको बता दें कि साल 2001 में भूज भूकंप के बाद इन्होंने इसका नाम उस समय अडानी डीएवी स्कूल था, लेकिन बाद में इसको बदलकर अडानी पब्लिक स्कूल कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने 2009 में भद्रेश्वर और अहमदाबाद में अडानी विद्या मंदिर के नाम से स्कूल खोला, जो कि जरूरतमंद गरीब बच्चों के लिए खोला गया था, जहाँ पर बच्चों से किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता था। गौतम अडानी के 2 बेटे करण अडानी और जीत अडानी, जिनमें से करण की शादी हो चुकी है। इनकी पत्नी का नाम परिधि अडानी है। करण और परिधि की एक बेटी भी है जिसका नाम अनुराधा अडानी है। गौतम अडानी के बड़े बेटे करण अडानी, इनका जन्म 7 अप्रैल 1987 को अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने अमेरिकी पर्ड्यू विश्वविद्यालय में से अर्थशास्त्र में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान समय में अडानी पोर्ट्स एंड सेल्स के सीईओ है और साथ ही वो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा करण अडानी को उनके पिता ने आईसीसी लिमिटेड का चेयरमैन बना दिया। आपको बता दें, साल 2008 में फोर्ब्स इंडिया ने इनको अपनी टिकल्स ऑफ टुमारो की लिस्ट में भी सम्मिलित किया है। जीत अडानी का जन्म 7 नवंबर 1997 को हुआ था। जीत अडानी ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन किया है। जीत साल 2019 में भारत वापस आए। जीत अडानी और इनके बड़े भाई करण दोनों ने ही विदेश से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। जीत भी अपने पिता और भाई के जैसे ही बिजनेस संभालने लगे हैं। परिधि अडानी करण अडानी की पत्नी है। करण और प्रीति की शादी फरवरी 2013 में हुई थी। परिधि श्रॉफ भारत के बड़े कॉरपोरेट लोग के वकीलों की लिस्ट में आने वाले वकील सिरिल श्रॉफ की बेटी है। परिधि भी एक वकील है। इसके साथ ही परिधि अडानी अमरचंद मंगलदास से ले गुजरात ऑफिस की मुखिया भी है। परिधि ने मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज से एलएलबी किया है। परिधि शुरुआती समय में इकोनॉमिक्स टाइम्स, CNBC, TV 18 में इंटर्नशिप कर रखी है।
परिधि और करण की 2016 में एक बेटी हुई जिसका नाम अनुराधा अडानी रखा गया था। दोस्तों आपको बता दें, आपको पता है कि गौतम अडानी अपने व्यवसाय से पहले क्या करते थे? इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि अडानी के पिताजी कपड़े के व्यापारी थे, लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने अपने पिताजी के व्यवसाय को संभालने की जगह खुद का काम शुरू किया। अगर आपको इसके बारे में कोई खबर नहीं है तो इससे जुड़ी जानकारी हम आपको बताएंगे। साल 1978 के समय गौतम अडानी जब किशोरावस्था में थे, लगभग 16 से 17 साल की उम्र में इन्होंने महेंद्र ब्रदर्स की डायमंड कंपनी में डायमंड शॉर्टर का काम करने के लिए वो अहमदाबाद से मुंबई चले गए थे। यहाँ काम करते करते उन्होंने व्यवसाय के गुण सीखे और इसके कुछ सालों बाद ज्वेलरी बाजार में खुद का डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू किया। हीरा ब्रोकरेज की स्थापना के बाद साल 1981 में गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने उनको वापस गुजरात बुला लिया। यहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी और इसे गौतम को संभालने को कहा और गौतम ने अपने बड़े भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। ये काम पॉलीविनाइल क्लोराइड के आयात के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता साबित हुआ। प्लास्टिक फैक्ट्री का व्यापार बढ़ाने के बाद अडानी ने छोटे कामों के लिए प्राइमरी पॉलीमर आयात करने के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद गौतम ने साल 1988 में अडानी ने कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर अब अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड हो गया है, जो कि अडानी ग्रुप के नियंत्रण से चलती है। यह कंपनी खेती या कृषि के सामानों से लेकर बिजली आदि के सामानों का व्यापार करती है। सन 1991 में होने वाले आर्थिक सुधारों के कारण अडानी का बिजनेस जल्दी ही अलग अलग क्षेत्रों में भी फैलने लगा, जिसके कारण वो जल्दी एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। इनके कारोबार की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण उन्होंने कपड़ा, धातु और कृषि व्यापार भी शुरू कर दिया। साल 1993 में गुजरात सरकार ने घोषणा की थी कि मुद्रा पोर्ट चलाने के लिए सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को काम पर रखेगी और 1995 में गौतम अडानी को यह कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में अडानी कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टीपोर्ट ऑपरेटर है। आपको बता दें कि मुद्रा पोर्ट भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसमें कि हर साल 210 टन मिलियन तक के लगभग कार्गो को संभाला जाता है। साल 1996 में अडानी ग्रुप ने बिजली के व्यवसाय की ब्रांच के रूप में अडानी पावर लिमिटेड की शुरुआत की। अडानी पावर के पास 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट है, जो कि भारत का सबसे बड़ा निजी ताप विद्युत उत्पादक बनाते हैं। अबाउट पॉइंट पोर्ट्स या शुरू। इसके बाद 2006 में गौतम अडानी ने बिजली बनाने का काम शुरू किया। यह कारोबार शुरू करने के बाद अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में माइंस, पोर्ट और रेलवे जैसे कई कारोबारों का शुरू कर दिया और 2010 में इन्होंने इंडोनेशिया खुदान का कारोबार शुरू कर दिया था और 2011 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के अबाउट पॉइंट कोल टर्मिनल को $2.72 में खरीद लिया। दुनिया की सबसे महंगी। साल 2020 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम कॉरपोरेशन की ओर से अडानी ग्रुप को सबसे बड़ी साल 2020 में भारत और सौर ऊर्जा निगम की ओर से अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी बोली जीतने के बाद इनको $6 बिलियन का लाभ प्राप्त हुआ। साल 1991 में भूमंडलीय समय गौतम अडानी ने टेक्सटाइल, धातु, कृषि के सामानों का कारोबार इंटरनेशनल लेवल पर करना शुरू कर दिया और फिर मुद्रा का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी अडानी को प्राप्त हुआ, जो कि आज सफलता की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। गौतम अडानी ने 1995 में लघु स्तर से पॉलीमर आय शुरू किया। इसके बाद अडानी ने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट शुरू किया। वर्तमान समय में अडानी इंटरप्राइजेज के नाम से विश्व विख्यात हैं। भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी ये कंपनी बिजली के लिए के कारोबार करती है। आपको बता दें कि गौतम अडानी के पास उनके कार कलेक्शन में कुछ कारों की सूची है। इतने अमीर व्यक्ति के पास और भी कई गाड़ियाँ हो सकती है, लेकिन हमको पर केवल इतनी ही जानकारी प्राप्त हुई है जो इस वीडियो में देखी है, जिसमें उनके पास लिमोजिन, फरारी, BMW आदि प्रमुख हैं। तो दोस्तों फरारी, लिमोजिन, BMW जिसका गौतम अडानी जी अपने घूमने के लिए यूज करते हैं कारों को। दोस्तों लोगों के पास अपनी महंगी कार होती है, लेकिन दुनिया के इतने अमीर लोगों के पास अपने खुद के जेट भी हैं और इनमें से अडानी के पास ये कुछ 2007 हाउकर 850, एम्ब्रर लेगेसी 650, बॉम्बर ड्राइव चैलेंजर 605 हैं। ये सभी अपनी अलग अलग खासियतों के लिए मशहूर है और इतने अमीर व्यक्तियों के पास इस प्रकार के जेट होना आम बात है। जिस तरह हम कोई साइकिल और मोटर बाइक खरीद लेते हैं, ठीक उसी तरह इनके लिए ये सब चीज़ें होंगी।
यदि गौतम अडानी की नेटवर्थ की बात करें तो वो पहले एशियाई व पहले भारतीय व्यक्ति थे जो कि दुनिया के सबसे 3 अमीरों की लिस्ट में सम्मिलित हो चुके हैं। 16 सितंबर 2022 को गौतम अडानी जेफ बेजोस की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के दूसरे पायदान से नीचे कर वो दूसरा नंबर पर पहुंच गए और अभी पहले नंबर पर एलोन मस्क हैं, जबकि भारत के अमीर व्यक्तियों के पहले पायदान पर रहने वाले मुकेश अंबानी अब टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने भी ना भूलें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।